आज 25 नवंबर 2023 इस रात को हम खड़े हैं सतलोक आश्रम भिवानी के बाहर और यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की जो 26, 27, 28 नवंबर 2023 को होने वाला है। क्या है ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस? आज उसी की जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। जानते हैं ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्या है। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक वाणी लिखी है संत गरीबदास जी महाराज जी की कि गरीब केशव बंजारा भया बालद भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार। आज से 510 साल पहले कबीर साहिब जब काशी के अंदर खुद विद्यमान थे, उन्होंने काशी के अंदर एक बहुत बड़ा भंडारा किया था चौपड़ के बाजार में, और उस भंडारे में 3 दिन तक कॉन्टिन्यूअस लोगों को भंडारा खिलाया गया था, लोगों को मन इच्छा फल दिया गया था। सिर्फ भंडारा खाने का नहीं था, खाने के साथ साथ लोगों को बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे अशर्फियाँ, बहुत सारे पैसे वगैरह भी दिए गए थे। ठीक उसी तर्ज पर आज संत रामपाल जी महाराज जी एक विशाल भंडारा कर रहे हैं जो सिर्फ भिवानी आश्रम में नहीं बल्कि भिवानी आश्रम के अलावा पूरे देश के 10 स्थानों पर होने वाला है। और देश नहीं, विदेश में भी आप बात कीजिए नेपाल की, आप बात कीजिए पाकिस्तान की, आप बात कीजिए इंग्लैंड की, इटली की, हर जगह ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पूरे जोरों शोरों से मनाया जाएगा। अगले 3 दिन तक जगह जगह पर ये भंडारे किए जाएंगे और इस भंडारे में बहुत सारी अलग अलग अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी जो संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारों में हमेशा देखने को मिलती रही हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भिवानी आश्रम में क्या तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हम भिवानी आश्रम के अंदर। ऐसा कहा जाता है जब आज से 510 साल पहले भगवान कबीर साहिब ने काशी के बाजार में जब भंडारा किया था तो उस भंडारे में हर टाइप का व्यंजन था, चाहे वो पकौड़ी हो, चाहे वो कचौरी हो, दही वड़े हो, जलेबी हो, लड्डू हो, कुछ भी हो, जो व्यक्ति जो भी डिमांड कर रहा था हर उस डिमांड को फुलफिल किया जा रहा था कबीर साहिब के उस भंडारे में। उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी भी जब भी भंडारा करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के भी भंडारों में आपको लड्डू राम और जलेबी राम देखने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में जो होती है वो ये होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में बनने वाला हर व्यंजन देसी घी से तैयार होता है। चाहे पूरे विश्व के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में पहुंच जाएं, संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा अटूट चलता है। और पूरे देश के अंदर 10 जगहों पे होने वाले इस भंडारे में आप भी जाकर लड्डू राम और जलेबी राम का मजा उठा सकते हैं। अगर आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में पहुंचना है तो फटाफट से भिवानी आश्रम या धनाना आश्रम या मुंडका आश्रम, जो भी आपके नज़दीक पड़ता है, संत रामपाल जी महाराज जी के उन आश्रमों में आप पहुंच सकते हैं। भंडारा सतलोक आश्रम में हो और वहाँ पर लड्डू जलेबी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी जब भी भंडारा करवाते हैं तो उन भंडारों में अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, वो भी देसी घी से। और अभी आप मेरे पीछे मेरे पास में देख पा रहे होंगे कि मैं भंडारे में खड़ा हूं जहां पर जलेबी और लड्डू के भंडार लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जब भी भंडारा करते हैं पूरे विश्व को न्योता देते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आइए और इस भंडारे में सम्मिलित होइए। और संत रामपाल जी महाराज जी के ये भंडारे हमेशा अटूट चला करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे आसपास कैसे लड्डू और जलेबी का भंडार लगा हुआ है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पर देखने को है, वो सबसे अद्भुत चीज़ आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, वहाँ पर लिफाफों के अंदर जलेबी और लड्डू के प्रसाद को पैक किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आने वाले आगंतुकों के लिए, जो भी अनुयायी या जो भी जगत के लोग यहाँ पर आएंगे, उन लोगों को इस भंडारे में जाते हुए प्रसाद घर के लिए भी दिया जाएगा कि अगर कोई लोग इस भंडारे में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रसाद बना हुआ है। तो आप भी सतलोक आश्रम भिवानी, धनाना, मुंडका, इंदौर, पूरे देश के 10 आश्रमों में जहां पर भी ये भंडारा चल रहा है उनमें से किसी भी जगह पर आप भी जाकर इस भंडारे में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।